बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। आज हम बायोलॉजी का नया जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नाइन्थ क्लास के सिलेबस के मुताबिक है ये। वो है जी रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। नाइट्रोजन का और मैग्नीशियम का पौधे के अंदर क्या किरदार है, पौधे में वो कहाँ कहाँ नाइट्रोजन यूज होती है और कहाँ कहाँ मैग्नीशियम यूज होती है। ये भी हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम नाइट्रोजन को लेते हैं। पहला स्टेप ये है कि नाइट्रोजन पौधे के अंदर पहुंचती कैसे है। नाइट्रोजन पहुंचने की हम बताते हैं कि नाइट्रोजन अब्जॉर्ब कैसे करता है पौधा। आप सब लोग जानते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर N2 मौजूद है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, लेकिन पौधे उसको अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी बिल्कुल नहीं रखते। The plants cannot absorb molecular nitrogen। तो फिर वो कैसे अब्जॉर्ब करेंगे? जरूरी है कि वो नाइट्रोजन पहले नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो। अब पौधे की जड़ों में बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और पौधे जो है उन नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो नाइट्रोजन जो है पौधे का हिस्सा बनती है। ये था जी अब्जॉर्प्शन के बारे में। देखें, प्लांट्स कैन नॉट यूज मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। पौधे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या करते हैं? दे अब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की शक्ल में अब्सॉर्ब करते हैं। अब अब्सॉर्ब कर ली, पौधे के अंदर पहुंच गई। अब उसके देखते हैं कि यूजेस क्या है। यूजेस, नाइट्रोजन इज द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का कंपोनेंट है। कोई भी प्रोटीन होगी तो उसमें नाइट्रोजन जो है लाजमी तौर पे मौजूद होगी। और आप सब लोग जानते हैं कि बॉडी के अंदर हार्मोन्स भी मौजूद है, एंजाइम भी मौजूद है। ये दोनों प्रोटीन के बने हुए हैं। तो नाइट्रोजन इज द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स दैट आर हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। दूसरे नंबर पे इट इज द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो मौजूद है उसके अंदर भी, पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल है उसमें भी नाइट्रोजन मौजूद होती है। और विटामिन का भी एक कंपोनेंट है नाइट्रोजन। तो इन सारी चीजों में नाइट्रोजन मौजूद होती है। तो इट इज द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल एंड विटामिन। ये इसका पहला यूज है पौधे के अंदर। जब भी पौधे प्रोटीन बनाने लगेंगे, क्लोरोफिल बनाएंगे या विटामिन बनाएंगे तो उसके अंदर नाइट्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद होगी। दूसरे नंबर पे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज द मेजर फैक्टर इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। जब भी स्टेम की ग्रोथ होगी या लीफ की ग्रोथ होगी तो उसमें नाइट्रोजन की जो मेटाबॉलिज्म है वो एक मेजर फैक्टर है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, बट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज द मेजर फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ लीफ एंड स्टेम। ये इसका दूसरा यूज है। अब देखते हैं कि इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे अगर पौधे के अंदर नाइट्रोजन कम हो जाए जरूरत से या जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो पौधे पर उसका क्या असर होगा, क्या नुकसान होंगे। देखिए इफेक्ट्स। टू मच नाइट्रोजन डिले फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। अगर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर चली जाए तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है वो डिले हो जाएगी। ज्यादा देर से फूल लगेंगे और फल लगेंगे, तो इस तरह से डिले हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, फ्लावरिंग में और फ्रूटिंग में डिले आएगा और ज्यादा टाइम लगेगा फ्लावर बनने में और उससे फ्रूट बनने में। दूसरा, अगर डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी काज रिड्यूस यील्ड। अगर डेफिशिएंसी है तो पैदावार कम आएगी। येलोविंग, जो पौधा है वो येलो हो जाएगा, येलोविंग ऑफ लीव्स एंड स्टंट ग्रोथ, और उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी होगी। तो जब डेफिशिएंसी हुई तो प्रोडक्शन कम होगी, पत्ते पीले हो जाएंगे और ग्रोथ कम हो जाएगी। इस तरह हम देखते हैं कि अगर ज्यादा नाइट्रोजन हो वो भी पौधे के लिए नुकसानदेह है और अगर कम नाइट्रोजन हो वो भी पौधे के लिए नुकसानदेह है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि मैग्नीशियम के क्या इफेक्ट पड़ेंगे बॉडी के ऊपर, प्लांट बॉडी के ऊपर। मैग्नीशियम के यूजेस में पहला यूज है, मैग्नीशियम इज द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मौजूद होती है, ये क्लोरोफिल का कंपोनेंट है। दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम इज यूज्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। ये एंजाइम्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए मैग्नीशियम जरूरी है। कौन कौन से एंजाइम? कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं, शुगर बनाने के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं, और फैट्स बनाने के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं,
उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मैग्नीशियम जरूरी है। सो मैग्नीशियम इज यूज्ड इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स एंड फैट्स। तो दूसरा इसका यूज क्या हुआ कि वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, शुगर बनाने के लिए और फैट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी मैग्नीशियम जरूरी है। तीसरा इसका यूज है यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स। फ्रूट्स और नट्स की प्रोडक्शन के लिए मैग्नीशियम का प्रॉपर मिकदार में होना जरूरी है। चौथा इसका यूज है एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड जर्मिनेशन मैग्नीशियम के बगैर नहीं हो सकती, ये इसका चौथा यूज है। तो ये 4 यूज हैं जी मैग्नीशियम के। अब इफेक्ट देखते हैं कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो पौधे को क्या नुकसान होगा। The deficiency of magnesium cause yellowing and wilting of leaves। पत्ते पीले हो जाएंगे और मुरझा जाएंगे अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए पौधे के अंदर, तो ये इसका इफेक्ट होगा डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम का। तो ये था सारा आज का टॉपिक कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम पौधे में क्या रोल प्ले करते हैं। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।